it's match day -3. Usually we do it match day -2 or match day -1. But since we are going to Manchester on day one only, so we plan to do a video today. There are many news coming up. बहुत सारा बस चल रहा है अभी, जैसे अर्शदीप has been injured. बेकेनम में जो प्रैक्टिस सेशन हुआ था उसमें उनको बॉल लगा है, वही बॉलिंग हैंड पे ही लगा है यहाँ पे, और उसके ऊपर एक प्लास्टर जैसा कुछ था, प्लास्टर तो नहीं बोलूंगा, कुछ उसको रैप किया था, तो वो इंजर्ड है. Anshul Kamboj is traveling to UK for replacement of who exactly is not known, but he is definitely joining the team. Akashdeep apparently, मुझे sources अभी तक clear नहीं है, but Akashdeep also has been considered to be injured. और वो कितना अवेलेबल रहेंगे मैनचेस्टर मैच में वो भी हम लोगों का नहीं पता. बट फास्ट बॉलर का इंजर होना और मैनचेस्टर का ऐसा पिच होना जो स्विंगिंग कंडीशंस होता है, जिनांश क्या बोलोगे, क्या कॉम्बिनेशन रह सकता है अभी? कॉम्बिनेशन कुछ है कोई, मतलब अज्यूमिंग आकाशदीप आज मालूम पड़ जाएगा कि आकाशदीप खेलने वाले हैं या नहीं, क्योंकि आज एक प्रैक्टिस सेशन है, तो उसमें we'll know that if he's going to bowl or not or anything of that sort. And पिच के हिसाब से बोलेंगे तो बुमराह के लिए बहुत फेवरेबल पिच होगा, ओवरकास्ट कंडीशंस, बॉल स्विंग होता रहेगा, तो बुमराह के लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड ऑब्वियसली ये मस्ट विन मैच है टू लेवल द सीरीज. इफ यू डोंट देन वी लूज. एंड उनको वी डोंट नो वेदर ही विल बी, आई मीन फिर इन द फिफ्थ टेस्ट में उनका कुछ जरूरत होगा नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द सीरीज, तो ही शुड बी प्लेइंग. And then you have Siraj obviously will play because nothing happens to him, so he'll play. So Siraj is there, and probably Anshul Kamboj may be given a chance if Akashdeep is not playing. And then I think 3 pacers only, yeah. So that's all. ईश्वर, अंशुल कंबोज आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो आके सीधा उनको गेम टाइम मिल जाएगा या क्या लग रहा है? गेम टाइम का तो मुझे देखो, उसने इंडिया ए के लिए भी अच्छा खेला था, उसने अच्छा परफॉर्म किया था विद द बैट एंड बॉल बोथ. सो आई एम नॉट श्योर वो उसको खिलाएंगे कि नहीं, डिपेंड करेगा आकाशदीप की इंजरी पे. आकाशदीप का इंजरी 100% वेरीफाइड नहीं है, तो सुनने में आ रहा है. अगर वो नहीं है तो आई फील वो खेलेगा. बट वही है, क्योंकि बाहर से फ्लाई आउट करके आ रहा है, कब पहुंचेगा आई डोंट नो कितना हो पाएगा. बट अगर है तो मुझे लगता है अच्छा जो सिलेक्शन है. अंशुल कंबोज मुझे लगता है अच्छी उसने बॉलिंग करी थी इंडिया के मैच में, और ऐसा उसके लिए कोई एलियन कंडीशन नहीं है, तो उसको एटलीस्ट थोड़ा अभी रिसेंटली गया है, तो मुझे लगता है उसको रिटायर्ड होगा वो. और उसके अलावा मुझे लगता है चेंजेस में मैंने सुनने में आ रहा है कि साई सुदर्शन को भी शायद चांस मिल सकता है करुण नायर के बदले. पता नहीं, देखते हैं. बट आई फील करुण नायर, मैं भी खुश नहीं हूँ उससे, बट स्टिल मुझे लगता है कि एक और मैच खिला लो, क्या पता. मतलब तो उसके खिला के देखो कैसा होता है. अगर ही फील्स अगेन, देन फिफ्थ मैच में आप देख सकते हो. बट साई सुदर्शन अगर खेलता है, इट्स नॉट अ बैड कॉल ऑल्सो. मतलब लेफ्ट हैंडर है, और उसने भी अच्छा किया था. पहले मैच में इनिंग्स में आउट हो गया था, बट स्टिल फील्डर अच्छा है वो. मुझे ज़्यादा बेटर फील्डर लगता है वो. और और ऋषभ पंत का भी 100% पता नहीं, मतलब अभी तो नॉट फिट लग रहा है वो काफ़ी मैच में, बट लेट्स सी. सो या बुमराह तो फॉर श्योर खेलने वाले हैं. बुमराह फॉर श्योर खेलने वाले, वो हम लोगों को. और एक और चीज मुझे कुलदीप यादव को भी अगर हो सके तो खिलाए तो अच्छा होगा. मुझे लगता है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर इनकेस अंशुल कंबोज टाइम पे फिट नहीं होता है, आकाशदीप भी फिट नहीं होता है, अगर प्रसिद्ध मतलब, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो. व्हाई नॉट ब्रिंग इन कुलदीप यादव, एक एक्स्ट्रा स्पिनर मिल जाएगा. आप चाहे तो नीतीश कुमार रेड्डी को बिठा के शार्दुल को ले आ सकते हो, एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर रखना है तो ऐसा भी कर सकते हैं. बट मुझे पता नहीं, देखते क्या होता है. बहुत डाइसी सिचुएशन है. मतलब बुमराह के बारे में पहले मैं बात करूंगा. बुमराह खेलेंगे ये हम सबको लग रहा है और सबको पता भी है, बट द problem of the situation here is that last 10 matches which India has played without Bumrah, they have won it, and last 10 matches which India has played with Bumrah, they have won just one of it, which is
which is the one he captained in Sydney, I think, in Perth, I think. So वो एक ही मैच हम जीत पाए हैं उनके यार वो साथ. रिकॉर्ड के बेसिस पे थोड़ी हम खिला सकते हैं, ऐसा थोड़ी I है know, यार. I know, I know. But it's just a funny record to have when everyone is wanting Bumrah to play. और दो obviously 2-3 और changes, force changes एक हो सकता है कि मतलब मुझे नहीं पता कितना ऋषभ पंत का कितना फिटनेस है, बिकॉज अगर वो फिट थे तो उन्होंने पूरा मैच लॉर्ड्स में कीपिंग नहीं की. तो अगर आप कीपिंग नहीं कर पा रहे हो तो आई एम नॉट टू श्योर इफ 1 वीक इज इनफ फॉर यू टू गेट बैक टू कीपिंग, बिकॉज आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी थोड़ी बहुत, एक आध दिन प्रैक्टिस करनी होगी कीपिंग की, और आप सीधा आके मैच में कीपिंग नहीं कर सकते. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आपको अगर कीपिंग करनी है तो आपको एक आध दिन प्रैक्टिस के लिए देना पड़ेगा, और अगर उसमें आप ग्रैब कर पा रहे हो, आपका फिंगर ठीक है, तभी आप फील्डिंग कीपिंग कर पाते हो. इफ ही प्लेज एज अ कंप्लीट बैटर एंड नॉट एज अ कीपर, जिनांश ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था दैट आप ध्रुव जुरेल को नंबर 3 पे खिला सकते हो, बट हाउ फेयर इट विल बी फॉर साई सुदर्शन एंड अभिमन्यु ईश्वरन to sit and warm the bench as number 3s for so long, and then another inclusion of Dhruv Jurel comes into the play. But number 3 पे मैं आपका व्यू लूंगा जिनांश. करुण नायर one more chance you think, or you think Sai Sudarshan, or that is unfair to Abhimanyu Ishwaran? तीनों के perspective. I don't mind giving Karun Nair one more chance. Give him that one more chance. Give him this whole series only. Give him one full series and let's see where does he stand. But in case if they are not taking Karun Nair in, then I would want an Abhimanyu Ishwaran to be coming in at number 3. But assuming if Rishabh Pant is injured, and we know what kind of a batsman he is, he can bat well. So we'll keep. I mean, even though due to his injury, he can at least bat. So I would want Rishabh Pant to continue and Dhruv Jurel at number 3. I mean, I know it will be unfair for Abhimanyu Ishwaran, but this is what is required. I mean, your series is on the line. You need your batting is already depleting. It's not able to score that many runs. अभी we already saw Lords में क्या हुआ था, moving pitch पे our batsman top order was struggling to play. But I mean, KL Rahul was there, but he was not able to stay on the crease when it actually required the most to be staying on, whether it is the first innings after scoring his 100 or in the second innings. He was not able to stay on the crease for a long time. That's one thing. So I would want Rishabh Pant to continue in the squad and Dhruv Jurel to come in at number 3. I mean, let's see how does it work him at number 3 if he's able to play well. And But I feel अगर Pant is not get fully fit, why not drop him? Why not? no, but you उसका बैटिंग what's इम्पैक्ट the guarantee? No, but what's the guarantee अगर वो that पेन में खेलेगा, उसका इंजरी फ्यूचर में, इस सीरीज के बाद और भी तो मैचेस बाद में फ्यूचर में खेलेगा, क्यों इंजरी को रिस्क लेना है? नहीं, रिस्क पर क्या गारंटी है कि आपका बैटिंग आपका चलेगा विदाउट पंत? नहीं चल रहा है ना. जरा सा भी बॉल मूव होता है, शुभमन गिल और जायसवाल नहीं खेल पाते. और अभी टू बी ऑनेस्ट एक्सपोज थोड़े बहुत हो गए वो लोग. चलो और अभी ऐसा- मैं जायसवाल का मान लेता हूँ कि चलो वो जायसवाल थोड़ा का तो उसकी गलती से हुआ है, वो तो उसकी गलती से हाँ हुआ ठीक है. चलो वो इसके लिए मैं बोला, चलो मैं मान लेता हूँ कि वो मूविंग बॉल से उसको प्रॉब्लम नहीं होगा. पर आपका नंबर 4 शुभमन गिल को बॉल है, का मैं वो फैक्ट है नहीं भाई खेल यार पाता. भाई It's a very इंग्लैंड में big problem because कैसा होता है कि आपका बैटिंग नहीं, मुझे लगता है नंबर मूविंग 8 बॉल पे से होने के ज्यादा बावजूद भी एक्सपोज हो जा रहा है, और आपका नहीं, बॉलिंग में ऑलरेडी आप वन शॉट दिख रहे हो ऑन द फील्ड, तो किसको लाओगे आप? मुझे लगता है कि बॉलिंग से ज्यादा वो लोग प्रेशर में आ गए थे. बॉलिंग मूव होने की वाली बात नहीं है. जब शुभमन गिल क्रीज में आया, उसको इतना स्लेज किया है, मतलब वो नॉन स्टॉप उनकी चल रही थी. मुझे लगता है प्रेशर में आ गए थे. देखो, अरे वो मैटर नहीं करता है ना प्रेशर पे. हम इट इज अ पार्ट ऑफ, वो होता है स्पोर्ट में, बिकॉज यू ट्राई टू विन बाय यूजिंग ऑल द टैक्टिक्स. सो वो होगा ही, आप किसी भी सिचुएशन में हो. इसीलिए विराट कोहली ऐसा डिमीनर रखते थे कि उनको कोई स्लेज नहीं कर पाता. तो अभी ऐसे और उनको जब सिचुएशन स्लेज करता है तब वो और पागल हो जाते थे, तो खेलने लगते थे. तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ कि आप उसके प्रेशर में आप खेलें. आपको वो सब कोप करना पड़ेगा. इंटरनेशनल लेवल पे आप कैप्टन बने हो, सो यू विल हैव टू कोप अप विद दैट. उसकी कोचिंग गंभीर को देनी मैंने पड़ेगी. बोला था ना, शो सम बॉल्स. Exactly, you have to show
some then you whatever. also get that. So Yeah. it's fine. I mean, whatever you But the get. problem I was saying about मुझे number 3, तो हंसी पता है कि इस्माइल वॉशिंगटन सुंदर के साथ जो हुआ है उसने वॉशिंगटन बोल सुंदर दिया को तो मतलब बैस उसने मैकलम तो भी वहां से बोला था कि उसने तो बोल दिया लंच में खत्म कर देंगे हम गेम नहीं, वो वही तो मतलब मेरे को साई सुदर्शन से प्रॉब्लम एक ही है कि जोफ्रा आर्चर इज जितना भी उसका स्ट्रेंथ, जैसे वॉशिंगटन अश्विन का सुंदर आप बोलोगे, अश्विन का वीडियो देखा मैंने, उसमें अश्विन ने बोला था कि ही इज ओनली स्ट्रॉन्ग अ बिट, ही इज मोर बिट यू नो यू कैन से इफेक्टिव अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। तो आप उसको 3-4 लेफ्ट हैंडर उसके सामने एक्सपोज करोगे और साई सुदर्शन को उसमें और ऐड करोगे तो वो और चढ़ के बैठेगा। तो मुझे लगता है कि नंबर 3 आपका एक ऐसा, और दूसरा प्रॉब्लम विद करुण नायर इज करुण नंबर 3 है कल। आई थिंक इट वाज हाँ फारूक इंजीनियर आई वाज लिसनिंग टू, ही सेड कि नंबर 3 आपका 30-40 रन का प्लेयर नहीं होता है। नंबर 3 लंबे इनिंग, बड़े इनिंग खेलता है, लंबे इनिंग, नॉट इवन बड़े, हाँ, लंबे इनिंग्स खेलता है। तो करुण नायर की बैटिंग अप्रोच में वो लग ही नहीं रहा है कि वो लंबा इनिंग खेल पाएगा। वही तो प्रॉब्लम है तो अगर अभिमन्यु वो ईश्वरन था इज ही द नहीं नंबर चॉइस, 3। वो 4-5 वाला था भाई फर्स्ट टेस्ट मैच में जैसे वो खेला था। खैर वहां पर भी वो कुछ कर नहीं एक्चुअली पाया उतना, पर उसकी गलती से भी ज्यादा गंभीर की गलती है। उसको तुमने बोला कि 6 पे खेलोगे तुम, आईपीएल के टाइम में ही उसे बोल दिया था कि तुम 6 पे खेलोगे टेस्ट मैच में। मेंटली प्रिपेयर्ड था वो, इंडिया में भी प्रिपेयर्ड था वो। पहला मैच के बाद अपने उसको फिर से पोजीशन चेंज कर दिया, क्योंकि टेस्ट मैच में एक अगर स्लॉट दे देते हैं ना उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है। नंबर 6 की बैटिंग का पोजीशन और नंबर 3 के बैटिंग का पोजीशन में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो वो बार बार उसका पोजीशन ही शफल करना पहले ही इसमें मुझे लगता है कि पता नहीं वो अंडर कॉन्फिडेंट हो गया होगा, बट स्टिल बिकॉज एवरीवन इज उसको नॉट केएल राहुल कि आपका हाँ पोजीशन आप चेंज करते रहो और वो अच्छा खेलेगा फिर भी कहीं पे भी। नहीं वो नहीं केएल करना राहुल का चाहिए। देखो मैं अभी बताता हूँ। केएल राहुल के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। केएल राहुल ज्यादा टाइम इंजर्ड थे, इसके हिसाब से उनका पोजीशन चला जा रहा था। उसके बाद भी उसको टीम में रखा, वो बड़ी बात है कि उसको कंटिन्यूसली नंबर 6 फिर ओपन ये सब कुछ हर चीज कराया। पर दैट डजंट मीन कि उनका एवरेज जस्टिफाइड है 30 का। वो तो जस्टिफाइड, जडेजा का भी उससे ज्यादा एवरेज। मैं बुरा मतलब कुछ जो भी बोल ही है नहीं रहा अभी हूँ, आई थिंक जडेजा के साथ, इसका एवरेज में जस्टिफाई वो नई चीज हो सकता है अभी उसका जो 30। भी है, अभी जो भी अपना सीरीज, अभी 2 मैचेस और बचे हैं और 4 इनिंग और है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कंडीशंस है, केएल राहुल ने पास में जो भी किया है नहीं किया है, बट अभी इंडियन टीम में 2 सबसे टेक्निकली साउंड बैट्समैन केएल राहुल एंड हाँ, रविंद्र जडेजा ही है। यस यस रविंद्र जडेजा ही है टेक्निकल साउंड की बात करूं मैं अगर। बट कमिंग बैक टू द कॉम्बिनेशन, अगर मैं संजय मांजरेकर की तरह थोड़ा बात करूं, बोलूं कि नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर दोनों पार्ट टाइम बॉलर और पार्ट टाइम बैटर को खिलाने से बेटर है आप एक फुल टाइम बैटर इन ध्रुव जुरैल खिलाओ और एक फुल टाइम बॉलर इन शार्दुल ठाकुर या फिर अंशुल कुलदीप यादव, कंबोज। मैं कुलदीप यादव को खिला लो ना। कुलदीप यादव को भी खिला सकते हो, बट फिर वो है ना वॉशिंगटन कि सुंदर, आपको इंग्लैंड में 3 वॉशिंगटन पेसर चाहिए। नहीं मैं कहता हूँ वॉशिंगटन सुंदर एक एक्स्ट्रा स्पिनर तो है ना। वॉशिंगटन सुंदर के बदले कुलदीप यादव को खिलाना। वॉशिंगटन सुंदर का क्या 40 रन एक्स्ट्रा पड़ेंगे, कुलदीप यादव का एटलीस्ट ये तो रहता है कि आगे 3 विकेट तो ले जाएगा वो। कुलदीप यादव से डरते हैं भाई वो लोग, इंग्लैंड वाले। वो लोग इंडिया में नहीं खेल पाए थे, पहले भी उन्होंने नहीं खेल पाया था, उनसे नहीं होता है, लीड नहीं कर पाता। हैरी ब्रुक का तो समझ नहीं आता उसको कुलदीप यादव, तो खिला लो ना कुलदीप यादव को, क्या दिक्कत है। करेक्ट है। मैं भी मानता ही हूँ वो चीज कि कुलदीप यादव को वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर खिला लो। वो वैसे भी कुछ बैट से कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सिर्फ स्टेटमेंट्स देता है जो उसका गलती नहीं था, उसको देना पड़ा कुछ। उसको पूछोगे तुम उसमें, पर हाँ एटलीस्ट ऐसा नहीं बोलना था कि 12 बजे तक हो जाएगा, एटलीस्ट बोलना था एंड तक चल जाएगा गेम। नहीं उसको ऐसा पूछा बोलना था था कि कब कि खत्म मैंने होगा। इतना बोलना था। ये 12 बजे हाँ के चक्कर में वो बट कॉटन नहीं कर दिया। अगर तुम उसकी पोजीशन में हो, मैं तुमको पूछ रहा हूँ, मेरे को टैक्सी बुक करना है, कितने बजे तक खत्म होगा, तुम क्या हाँ हाँ, बोलोगे? 6 सवाल बजे उसको को बुक करो, 6 बजे को बुक करो, 7 बजे को बुक करो। लंदन है, तुमको टैक्सी मिल जाएगा वहां पर। लंदन है भाई, ट्रेन नहीं मिलती है पर तुमको टैक्सी मिल जाएगा वहां। वो भी सही है। फैक्ट है वो चीज। तो मतलब तुम वो टाइम पर नहीं बोल उसने देगा, तुम इतना बुरा सीधा बोल दिए नहीं कि 12 बजे को मैं कर लूंगा। हाँ चलो खत्म 12 नहीं बजे को। वॉशिंगटन ने बॉलिंग अच्छी कर दी 6 वाले में, बट वो रन भी खाएगा वो तो है। कुलदीप हाँ यादव का क्या है, रन कम देगा, विकेट लेगा ज्यादा, हम्म, उसका चांसेस ज्यादा रहेगा।
और वो भी टिक जाता है क्रीज में, मतलब वो रन नहीं मारता बट टिक जाता वही मैं बोल रहा हूँ कि जो जिस तरह का इनिंग है वेस्टर्न में वॉशिंगटन सुंदर ने खेला था 90 बॉल्स 30-40 जो भी हाँ है, हाँ वो भी ये भी वैसा खेलेगा, कुलदीप यादव भी खेल लेगा, डेफिनेटली खेल लेगा। और जडेजा के साथ उसका जमता है अच्छा सा, वो आराम से टिक जाएगा वो। उसका डिफेंस, हिज डिफेंस इज वेरी गुड, हाँ कुलदीप यादव। और अभी तो बट अच्छा इंग्लैंड इंग्लैंड टीम की भी या तो बात नंबर करते 3 हैं। पर खिला वॉशिंगटन को। हैं? क्या बोल रहे वो भी बात हुई है, लोग अभी अभी मतलब कमेंट सेक्शंस में लोग वो भी बोल रहे थे कि वॉशिंगटन वैसे वो सुंदर कैन प्ले। तमिलनाडु के लिए नंबर 3 पे ही खेलता है, बट नहीं नहीं चलो मैं वो आप दोनों को तीन चेंजेस देता हूँ। ये जो करंट टीम है लॉर्ड्स में जो खेला है उसमें 3 चेंजेस आपको करना है फॉर मैनचेस्टर, और यू आर अलाउड ओनली 3 चेंजेस। ईश्वर यू विल गो फर्स्ट। अंशुल कंबोज आकाशदीप के जगह, और नंबर 2 कुलदीप यादव वॉशिंगटन की जगह, एंड तीसरा विल बी इफ ऋषभ पंत इज नॉट फिट, ध्रुव जुरैल। ओके, सो आप करुण नायर को ये पूरा सीरीज दे रहे हो बेसिकली। हाँ मैं ये मैच देता हूँ, बाद में फिफ्थ का बाद में देखेंगे, रिजल्ट के ऊपर है, अगर हम जीत गए तो खिला लो, हार गए तो ड्रॉप कर दो। ठीक है जिनाज, 3 चेंजेस। if Rishabh Pant is not fit, then I would want Dhruv Jurel at number 3 instead of Karun Nair, so he can keep as well. And I would want Rishabh Pant to be in the squad because I don't know if Rishabh Pant ka. I mean, if you're putting out and out Rishabh Pant only in as a wicket keeping, I mean Dhruv Jurel as a wicket keeping option and as a batsman, then I don't think. I mean, I don't have that much trust right now on Dhruv Jurel as a batsman. Wicket keeping, yes, but not as a batsman. I won't. But we'll try how it works. That's why I'm keeping Rishabh Pant also in the squad. And if Arshdeep is not fit, then Anshul Kamboj and definitely Kuldeep Yadav for Washington Sundar. And if one of these things do not happen, like Arshdeep is fit and Arshdeep stays and Rishabh Pant is fit, then Karun Nair will continue. But if I want to make one more change, then I would drop Jaiswal just for one match demerit. Jaiswal dropped, and I'll put Abhimanyu Ishwar in it, opener. Yeah, I think these 3 changes, all we 3 agree on the same thing, that if Akashdeep goes out, Anshul Kamboj should come in. Mm. Kuldeep Yadav should come in for Washington Sundar, because the kind of batting he has done is definitely like to Kuldeep, and the kind of bowling he has done, Kuldeep is leaps and bounds ahead of Washington Sundar. I think if Rishabh Pant is not fit for keeping, he will not play. He will not. He is definitely not going to play as a batter, because आप उसको 11 में रखोगे तो उसको फील्ड पे तो आना पड़ेगा. If he is on the field, if he is not with the gloves, तो वो फील्ड पे नहीं रह सकता. नहीं हो पाएगा, पेनल्टी पड़ेगी एक उसको। ओवर आ सकता है ना, एक ओवर ऐसे आकर गया वो. नहीं, बट देख वैसे ऐसा नहीं, रहेगा, मतलब आप कहाँ पे रखोगे उसको? अगर आप स्ट्रेट नहीं फॉरवर्ड कीपिंग में आप उसको कैचेस नहीं ले रहे हो और एक कैच उसके ऊपर उड़ के गया, तो फिर आप क्या एक्सक्यूज दोगे कि if he is not fit for keeping, वो बैटिंग, सिर्फ बैटिंग एज अ बैटर वो नहीं खेल सकता. दैट इज उसको आउट अगर आप आउट एंड इंजर्ड आउट होना, रिप्लेसमेंट. आपको मिनिमम नंबर ऑफ ओवर्स खेलना पड़ता है, या Exactly. जितने अगर आप स्किप करते हो Because बैटिंग में भी डिले the होगा। rule is if you have an external injury during the time of the match, you are allowed to bat and not field. बट आप पहले से इंजरी लेके आ रहे हो तो आप बाहर नहीं बैठ सकते. आपको जितने ओवर आप बाहर हो उतने ओवर आपको बाहर बैठना पड़ेगा बैटिंग करने के लिए. So अगर if England bats for 90 overs and India come to bat after that, Rishabh Pant cannot come to bat after 90 overs. That is the rule of cricket. क्योंकि वो इंजरी पहले से आप लेकर आ रहे हो, मैच के पहले से. अगर वो इंजरी मैच के टाइम पे एक्सटर्नल इंजरी हुई है तो यू आर अलाउड टू सिट आउट एंड डायरेक्टली बैट. Then okay, then Dhruv Jurel will play instead of Rishabh Pant if Rishabh Pant is injured. Is not And able to. definitely Jaiswal needs to be dropped then. And Abhimanyu Ishwar. नहीं होगा ड्रॉप, पर हाँ, मतलब जायसवाल को एक अल्टीमेटम तो मिल ही जाएगा कि भाई आप अगर एक स्विंगिंग ultimatum. करते हैं, आप नेचुरल गेम के नाम पे अगर ये खेलने वाले हो तो इट्स डेफिनेटली नॉट द थिंग इन टेस्ट क्रिकेट. T20 नहीं है ये. आपको थोड़ा रेजिलियंस दिखाना पड़ेगा, स्पेशली थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा. वो एटीट्यूड से भी आता है. हमने उसके एटीट्यूड में भी वो देखा है कि मिचेल स्टार्क को आप मुंह पे बोल दे, बट वो रेजिलियंस थोड़ा दिखाने के लिए आप रिस्पेक्टफुल थोड़ा बॉलर को दिखाना पड़ेगा कि हाँ
आप ये कंडीशन में आप अच्छा बॉलिंग कर रहे हो, मैं आपको एज अ पर्सन और एज अ क्रिकेटर रिस्पेक्ट दूंगा, मैं आपको, तो वो रिस्पेक्ट अगर जब तक आपके एटीट्यूड में नहीं आएगा वो बैटिंग में भी नहीं दिखेगी। बट जैसे उसने पिछले मैच में क्रिस वोक्स को, पिछले मैच में हुआ ना, हाँ, क्रिस वोक्स को आके 4 चौके मारे, बढ़िया था वो, आपने हाँ, आके अटैक, बिकॉज वो खराब बॉल्स थे। वो करो अच्छा है, इसका पोजीशन मतलब ग्रैप्स में मारो कोई दिक्कत नहीं है, बट विकेट संभालिए नहीं। केएल राहुल तो अपना गेम खेलेगा। हाँ, KL Rahul is okay for now for opening slot for a couple of years. I think it's fine. Let's see क्या चेंजेस होते हैं। हमको लग रहा है कि अगर अंशुल कंबोज अवेलेबल है और there is an injury in the bowlers, he should definitely walk into the crease, into the wicket, and he should perform as he did in the India A matches also. India A matches या domestic matches में किया था इंग्लैंड। India A matches also he played Yes. well. I So think 3 wickets he took, 3 and 4 or something like that. और 100 आई थिंक 80 रन में मारे। हाँ, बैटिंग भी अच्छा करते हैं। सो आपको एक बैटिंग, मतलब आप उसके ऊपर रिलाई नहीं करोगे एज अ बैटर, बट वो स्टिल कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसे मुझे लग रहा है। हाँ, नीतीश कुमार रेड्डी के पास बहुत अच्छा चांस था, वो मैच अगर वो जडेजा के साथ निकाल कर लेके जाते तो आई एम श्योर कि कोई भी उनकी पोजीशन पे डाउट नहीं करता। और नीतीश ने बॉलिंग अच्छी करी थी उसको पिछले कोई मैच। बुलेट नहीं दे रहा था ना भाई, बुलेट नहीं, उसका एमसीजी के 100 के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको पूछा था कि तेरे को सब ये लोग पोलिंग हाँ, में याद है। बाउंसर्स ये सब दे रहे थे, तो मतलब हाउ डिड यू डील विद दैट सिचुएशन? तो उसने ऐसा बोला कि फॉर द कंट्री गंभीर टोल्ड मी दैट टेक एवरी बॉल एज अ बुलेट। तब वो हाँ, बुलेट याद ले है। पा रहा था। अच्छा, अगर ये इंग्लैंड की मानना बात करो भाई, इंग्लैंड में क्या लगता है, गस एटकिंसन आएगा? भाई इंग्लैंड में जो भी हो, मतलब वो लोग अच्छा नहीं खेल रहे तो भी जीती जा रहे, क्या बात कर रहे हैं उनके बारे में। उसका भी एक रीजन है क्यों वो लोग होता है वैसा। हम लोग ने लास्ट वीडियो में हम लोग ने वो एनालाइज किया था। 40 आउट ऑफ 45 सेशंस इंडिया जीता है, और वो हाँ, जो लास्ट 5 सेशन है जो इंडिया हारा है, वो ऐसा गंदा हगा है उधर कि वो पूरा 40 सेशन वो पूरा नलिफाई हो गया, एक तरफ हो गया और 5 सेशन एक तरफ हो गया। तो मतलब इंडिया को वही है, देखना पड़ेगा कि बट कैसे वो हर अगर सेशन इंग्लैंड के चेंजेस का वॉट बात अबाउट करें तो नहीं मुझे चलेगा। बशीर भाई चले गए हमारे। बशीर भाई चले ये गए, खेलते उसकी थे। जगह पे तो लियम डॉसन आ जाएगा मैं बशीर को हमारे प्लेयर लग समझता था, वो धोखा दे दिया लास्ट में। हर मैच बट 100 रन, हर मैच में 100 मारा। बशीर की जगह पे लियम डॉसन आएगा, और क्रिस वोक्स की जगह पे मुझे लगता है गस एटकिंसन आ सकता है। हाँ, उसके अलावा तो क्या ही चेंज करेंगे, सब अच्छा ही खेल रहे। नहीं सॉरी, क्रिस वोक्स की जगह पे, हाँ क्रिस वोक्स की जगह पे ही आएगा, क्योंकि क्रिस वोक्स से तो बेटर बॉलिंग बैडन कास्ट ने करी थी लास्ट मैच में। बैडन कास्ट ने क्रिस वोक्स से बेटर बॉलिंग करी थी, इतना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि क्रिस वोक्स जब भी आ रहा था इंडिया उसको मार रहा था, सिर्फ एक हाँ। बुलेट वाला आदमी को छोड़ के सब लोग उसको अच्छा खेले। बट हाँ, गस एटकिंसन अगर अवेलेबल है, जो कि उन्होंने बोला है कि अवेलेबल है फॉर नेक्स्ट मैच, तो आई थिंक क्रिस वोक्स शुड सिट आउट, बिकॉज बूढ़े हो गए अभी एनीवेज। तो उससे अच्छी और बॉलिंग बैटिंग तो को बेंच क्या पे चेंज करेंगे? जैक क्रॉली, हम बोल रहे करुण नायर के ऊपर 30-40 रन बनाने के बाद भी तलवार लटकी है, पर जैक क्रॉली उधर का उधर ही है, उसको बॉलिंग खेलना नहीं आता है, खेलना नहीं भी है, ही डजंट हैव व्हाटएवर शुभमन गिल सेड, बट जैक क्रॉली बना हुआ है वहां पे, क्योंकि और कोई बैटिंग, जेकब बेथल उनके टीम में ज्वाइन हुए, बट वो ओपन करेंगे कि नहीं वो नहीं पता हमको। नहीं, जैक क्रॉली पे नाम आया था जब इंग्लैंड हार गई थी, तो सब ब्लेम उस पर पड़ गया था इंग्लैंड में कि जैक बट क्रॉली आपको क्यों है लगता टीम है, में। तो मैंने जिनाश को तो ये बात पूछी है, बट आपको लगता है ईश्वर कि जैक क्रॉली और ओली पोप हमारे रणजी के टीम्स में भी जगह बनाएंगे? ओली पोप मुझे फिर भी ठीक लगता है, पर जैक क्रॉली मेरे को समझ नहीं आता भाई, वो कैसे है बताने। और उनके उनके सारे बेंच अभी तो तक के उसका जितने भी फेवरिज्म ओपनर भी थे, है ना जैक क्रॉली के लिए। बेंच तो उसका फेवरिज्म भी है जैक क्रॉली के लिए। बट उनके पास ओपनर ही नहीं है ना, तो कोई कौन ओपन करेगा? बेथल है भाई, बेथल है तुम्हारे पास ओपनर। बेथल हाँ, तो ओपन बैटल नहीं करता है, बेथल ओपन क्यों कहाँ नहीं कर करता है? सकता? क्यों, आईपीएल में तो किया था उसने। क्यों नहीं कर सकता? वो आईपीएल में भी किया ना आरसीबी में। पता नहीं यार, इतने उनके उसको भाई रीजन से इंग्लैंड के उसको कोई भी आरसीबी में ओपनर भी नहीं ओपन बैटल करा है। है। बैटल कहीं भी खेल लेता है वो, नंबर 1 में भी खेल चुका है, 6 में भी खेल चुका है, 3 में आप भी मुझे खेल चुका बताओ कि इंग्लैंड का एलिस्टर कुक के बाद कौन सा ओपनर अच्छा आया है? अभी तक कोई भी ओपनर अच्छा नहीं है।
सिर्फ बेन डकेट को थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ कि अच्छे। हाँ बस वही मेरा है एक बेन फेवरेट डकेट, पर जेकब मेरा बेथेल में पोटेंशियल है। मेरा एक फेवरेट बैटर था, पता है मतलब वो बहुत अच्छा बैटर नहीं था, रोरी बर्न्स। उसका बैटिंग स्टैंस क्या कैसा भाई रॉरी बर्न्स को बीच तो में था ना उसका इंडिया बैटिंग स्टाइल, बट पता नहीं, हाँ, बट डाइवर्स दे भी तो हैड वेरी डिसमल नंबर ऑफ बैटर्स आफ्टर एलिस्टर कुक वेंट। एलिस्टर कुक के बाद, एलिस्टर कुक लाइक वन ऑफ द ग्रेट्स फॉर इंग्लैंड, बट उसके बाद कोई भी ओपनर उनका अच्छा नहीं आया। मैं आपको नहीं गिना भी तो सकता हूँ, वो रॉरी बर्न्स है, फिर जेसन रॉय आया था थोड़े टाइम के लिए, ही वाज एक्सप्लोसिव बट नॉट फॉर टेस्ट क्रिकेट। फिर एक हमीद आया था लास्ट लास्ट टाइम जब हम थे, तो एक हमीद हाँ था। अरे वो तो फिर बहुत ही रॉरी बेकार बर्न्स था। था, फिर सिबली था, सिबली आल्सो वाज बैड। कोई भी उनका ओपनर चला ही नहीं उसके बाद, सिर्फ बेन डकेट है जो थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाता है, बाकी बेंटे नहीं, कितना अच्छा है। जेकब बेथेल में बहुत पोटेंशियल है। ठीक है भाई, अगला मैच कौन जीतेगा बताओ जल्दी, रैप अप करते हैं। इंग्लैंड हाँ? मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो ड्रॉ होने वाला है मैच, कोई रिजल्ट ही नहीं है बारिश ईश्वर, आने वाला क्योंकि है। बारिश भी है अच्छा, पूरा मेरे दिन, मेरे पूरा हिसाब से वीक तो बारिश। इंग्लैंड ही जीतेगा, बिकॉज इंडिया का लेकिन टीम कॉम्बिनेशन अगर आपने राइट नहीं बिठाया तो इंग्लैंड ही जीतेगा। ईश्वर, इंडिया को सपोर्ट करेंगे हम। सपोर्ट तो हम इंडिया, अरे भाई देखो, हम इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट तो हम लोग ऑब्वियसली जीतेगा इंडिया को ही कौन? कर रहे हैं, पर मैं नहीं, मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा। अरे पर जीतेगा कौन, वही मैं पूछ रहा हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ। इंडिया इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। ठीक है, तो जो तुम हो भी ड्रॉ बोल सकता रहे है। हो, ये इंडिया बोल रहा है और मैं इंग्लैंड बोल रहा हूँ। अभी देखते हैं, तीनों डिसीजन बोल दिया हमने, तो देखते हैं अभी कौन सा रहेगा। ऑडियंस को क्या लगता है वो आप लोग कमेंट में बताओ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्लिक क्रेजी, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बाउंड्री लाइन एज वेल। सी यू नेक्स्ट टाइम।